हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज आपका पूरा परिवार के लिए और आपके लिए मेरे तरफ से और अल्केमी इंडेक्स ग्रुप और कम्युनिटी की तरफ से हैप्पी दिवाली। बहुत बड़ा सुखाना है। तो आप आज के दिन में जो थंबनेल में देखा है कि ये कलरफुल एक थंबनेल है, उस हिसाब से आज दिवाली के दिन में वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली हो, वो सब हमारे लिए बनाया हुआ है, हमारा हैप्पीनेस के लिए बनाया हुआ है। लेकिन हर एक चीज में हमने हमारा लर्निंग प्रोसेस, तो जब लर्निंग इस एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप छोड़ना नहीं है। लर्निंग एक डेली हैबिट में, डेली बेसिस में लाना है। तो इसलिए मैंने आज वीडियो, जब से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूं, जब से मैंने कोई दिन नहीं है मैंने की वीडियो नहीं बनाया। दोस्तों, एक डेली बेसिस पे हम सीखते रहेंगे, तब जाके एक सक्सेसफुल पाथ में हम पहुंच जाएंगे। डेली 10 मिनट, इसलिए मैं 15 मिनट मैक्सिमम को वीडियो बनाता हूं। उसमें ना कोई मैं थियोरेटिकली और मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं बताता हूं। इस चीज को समझ के ट्रेड में एंट्री हम कैसे करेंगे और स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे और अब टारगेट कहां पर एक्सिस्ट होना है, ये सारे सिर्फ सिंपल तरीके से, दिमाग को ज्यादा जोर नहीं देते हुए, चीजों को सिंपल करते हुए मैं सिखाता हूं। आपको ये कंटेंट जो है पसंद आया तब आप लाइक करें, और दोस्तों जो भी ट्रेड करते हैं उसी ट्रेडर का साथ आपने शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। दिन में हमारा क्वालिटी और कंटेंट का हमने इंक्रीज करें। जो मैं यहाँ पर जो पॉइंट्स बताता हूँ, उसी पॉइंट सुन के छोड़ के जाने वाला चीज नहीं है। तो इस चीज को आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर एक पेन और डायरी के साथ बैठिए और यहाँ से आप कुछ नोट करें, कुछ सीख के जाए 10 मिनट में। दोस्तों, आज के दीपावली के दिन दोबारा आपका वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम चलते हैं हमारा ऑप्शन सीरीज रोड मैप का पार्ट 2 चार्ट पैटर्न का 18th वीडियो है। इस 18th वीडियो में हमने सीखेंगे कि पेनेट पैटर्न, जो इसका पहले इतना भी पैटर्न हमने सीखा है वो नहीं सीखा है, तो आपने यहां पर प्लेलिस्ट में दिया हुआ वीडियो में जाके आपने हर एक चीज को समझे और नोट करें, दोबारा यहां पर आके सीखे। पेनेट का मतलब जो है, आपने यहां पर देखो दिवाली के दिन ही ऐसा आया, जो हम फेस्टिवल में जो लगाते हैं पेपर से कट करके, उस शेप को हमने पेनेट कहते हैं। इसको आपने समझना बहुत जरूरी है। क्यों हर चीज को हमने समझना जरूरी होता है कि हर एक चीज को समझ के बैक टेस्ट करके उसको प्रैक्टिस करके करने से क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। दोबारा जहां पर भी ये चीज बनता है, उसमें हमारा चीजों को हम जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करके आप यहां पर समझ सकते हैं और हम सीख सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर बार बार देखना होता है। दोस्तों, यहां पर देखो, पेनेट पैटर्न मतलब एक बुलिश पेनेट बनता है कि बियरिश सिनेरियो में भी पेनेट पैटर्न, ये एक कंटिन्यूस पैटर्न है। जो भी ट्रेंड लाइन जा रहा है, मान लो अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ये पेनेट पैटर्न बनने के बाद ये कंटिन्यू करने का 70% चांस है। यहां पर कंटिन्यू करने की क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है 70% है, और नीचे जाने की भी 30% है दोस्तों। इसलिए हर एक चीज को 100% सोच के, अपना पूंजी को 100% लगा के आप जीरो नहीं करना, मार्केट से बाहर नहीं जाना। इसलिए मैंने बीच बीच में कि ये मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, इस तरह से छोटा छोटा वीडियो बनाया हूं। ये जो वीडियो नहीं देखा उसको पहले देख के आए और यहां पर समझे। हर एक चीज को एक प्रोबेबिलिटी मान के हम चलते हैं, इसलिए पूंजी को बचाना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। आपको 90% जो है साइकोलॉजी को स्ट्रांग करना पड़ता है, ताकि आपने यहां पर लंबा टाइम में ट्रेडिंग में रहने के लिए आपका मदद करेगा। तो दोस्तों, यहां से देखो कि ये मार्केट, एक मैं आगे इसको परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। यहां पर आपने ये इतना समझ लो कि ये पेनेट पैटर्न क्या होता है। पेनेट पैटर्न बनने के बाद ये एक कंटिन्यूस ट्रेड रहने के लिए संभावना है।
ये बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले हमने बुलिश पैटर्न देखते हैं। इसमें ट्रेड करने के लिए तरीका समझते हैं। देखो दोस्तों, बुलिश पैटर्न क्या है? ये ट्रेंड लाइन है कि मान लो मार्केट यहां से अप ट्रेंड में आ रहा है, हमने देखना है ये मार्केट अप ट्रेंड में आने के बाद इस एरिया में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया को फॉलो कर रहा है। यहां पर क्या है? एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये आपने आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया में आ गया। यहां तक हमने कोई ट्रेड एंट्री नहीं किया है। अगर आपको कोई अलग स्ट्रेटेजी है तो यहां पर हमने एंट्री किया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीज देख रहे हैं। यहां पर ये रेजिस्टेंस को फॉलो करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। यहां पर कोई रेड कैंडल रहने की जरूरत नहीं है, यहां पर ग्रीन कैंडल भी और रेड कैंडल मिलके बंद है। उसके बाद यहां से एक सपोर्ट लिया है। अब ये जो सपोर्ट लिया है इस एरिया का हमने सबसे पहले मल्टीपल कंफर्मेशन का साथ, देखो दोस्तों यहां पर क्या है, कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है। तो अपना पैसे को जहां पर भी लगाने के पहले आप मल्टीपल कंफर्मेशन करना है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करेंगे, फिबोनाची क्या रीटेस्ट यहां पर करेंगे। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट यहां पर लगाने के बाद ये रिट्रेसमेंट 0.5 से लेके 0.6 एरिया, मतलब गोल्डन एरिया कहते हैं इसको। गोल्डन एरिया में आने के बाद अगर मार्केट मूव हो गया तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, प्राइस जो है एक रीटेस्ट करके गोल्डन एरिया से मूव हुआ है। उसके बाद अगला मूवमेंट कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया को हाई नहीं बना कि यहीं से ही मार्केट प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया। सेलर बायर दोनों यहां पर एक्टिवेट नहीं हुआ, यहां पर बड़े लोग का बाइंग अभी भी नहीं आया। दोस्तों यहां से जैसे ये हाई बना और ये हाई बना, इसका दोनों लाइन को हमने एक ट्रेंड लाइन खींची और ये जो लो बना और ये लो दोनों को एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। कि ट्रेंड लाइन खींचने के बाद आपने चुपचाप बैठना है। दोस्तों यहां पर देखो कि हमें मार्केट अप ट्रेंड में चलते हुए देखा और एक रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट नीचे आया और मार्केट उस रेजिस्टेंस को दोबारा का ब्रेक नहीं कर पाया। तो उसी एरिया में हमने दो कंसेक्यूटिव मूवमेंट को, हाई और लो को हमने वहां पर मार्क करके बैठा है। अभी जब तक इसी एरिया में मार्केट चलता रहेगा आपको वहां पर ट्रेड एंट्री नहीं करना है। यहां पर अगला कंफर्मेशन हमें वॉल्यूम का, यहां पर अगला कंफर्मेशन वॉल्यूम का हमने यहां पर देखते रहेंगे। यहां नीचे हमारा वॉल्यूम चलता रहेगा, इस वॉल्यूम में क्या दिक्कत आ रहा है, कि वहां पर मूविंग में एवरेज में अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये सारी चीज हम देखते रहेंगे। तो उसके बाद ये एरिया में ये इस तरह से ब्रेक करने का इंतजार हम करेंगे। अगर ब्रेक करने के पहले यहां पर ट्रैप ब्रेकआउट से हमने बचना बहुत जरूरी है कि यहां से ट्रैप जिस साइड से अगर नीचे की तरफ ट्रैप कर लिया मार्केट, अगर नीचे की तरफ यहां से ट्रैप करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे लिए लिक्विडिटी का यहां पर बहुत ही अच्छा एक एंट्री मिलेगा। यहां पर लिक्विडिटी, यहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमने लिक्विडिटी में एंट्री की। दोस्तों हर एक पैटर्न में मैंने 3-4 चीज को कवर करता हूं। सबसे पहला है प्राइस सेक्शन। ये प्राइस सेक्शन में ये कैसे मूवमेंट कर रहा है और स्मार्ट मनी में हमने एंट्री कैसे करना है और साथ साथ में डाटा को कैसे एनालिसिस करना है, ये सारे चीज हम कवर करके और साथ साथ में सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, ये सारे चीज को मैंने कोई भी पैटर्न में कवर करता हूं। पैटर्न को आंख बंद करके एक थियोरेटिकल लेवल में सीखने से काम नहीं चलेगा। वहां पर एंट्री क्या करेगी, उसी दिन का पीछे जो डाटा क्या चल रहा है वो सारे चीज देखना बहुत जरूरी है। हर दिन एक ऐसा नहीं काम करेगा मार्केट। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे ट्रेंड लाइन बनते हैं, पेनेट पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अभी भी आपको एंट्री नहीं समझ में आया, अभी कंफर्मेशन का पहले एंट्री का मैंने समझाता हूं कि बुलिश पेनेट में आपको एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट कहां करना है और मल्टीपल कंफर्मेशन क्या करना है, वो ये बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए।
ये वीडियो का लास्ट तक अंदर है, यहाँ पर कोई टाइम पास होने वाला नहीं है, हर चीज वैल्यूएबल रहेगा। दोस्तों अगर आप सबसे पहले पेनट पैटर्न को आपने पहचान लिया, देखो दोस्तों एक क्लियर कट यहां से एक प्रॉपर तरीके से मूवमेंट यहां से सपोर्ट से देखो। मैंने यहां पर प्राइस सेक्शन में हमेशा कहता हूं कि प्राइस सेक्शन में सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। दूसरा है आपको ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। तीसरा है एक जोन को मार्क करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को, ये क्या है, एक जोन को मार्क करना है। साथ साथ में कुछ मेजर हमारा इंडिकेटर्स है, तो उसका भी हमने साथ में कंफर्मेशन करना होता है, ये प्राइस सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले प्राइस सेक्शन के मुताबिक हमने यहाँ पर एक मेजर, देखो कितना अच्छा लिक्विडिटी लेके यहाँ सपोर्ट बन रहा था, उस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि कितना अच्छा से मूवमेंट दिया और रीटेस्ट भी दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एंट्री करते हैं दोस्तों, यहाँ इसी सपोर्ट में हमने एंट्री करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये देखते हैं कि देखो एक अच्छा से ये प्राइस सेक्शन बनते हुए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके यहाँ पर लिक्विडिटी को ट्रैप करके भी दिखा दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया। ये जो ट्रेंड लाइन है हमने कि ये पेनट लाइन हमने बना कर रखा, वेट किया। और मैंने और एक चीज बताया कि यहाँ से यहाँ तक मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए हमें क्या देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट हमको मिला और एक हमने ट्रेंड लाइन बनाया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने सपोर्ट को फाइंड आउट कर लिया, वहां पर पेनट पैटर्न का ट्रेंड लाइन बना दिया, और हमें नेक्स्ट इंडिकेटर को हमने देखना है। वहां पर टूल्स को, अगला टूल्स हमारा रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी हमने यहाँ पर देख लिया, ये जो रिट्रेसमेंट है हमने गोल्डन एरिया में आया वो चेक किया, तो यहाँ पर हमें और एक कंफर्मेशन मिला। दूसरा हमने आरएसआई के देखेंगे दोस्तों, आरएसआई के अंदर हमने ट्रेड नहीं करते हैं, आरएसआई में हम कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ आरएसआई हम 20 और मैं इंडिकेटर सीरीज में इसको अच्छा समझूंगा 80 का इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से 80 में जाके मार्केट यहाँ 50 में आने के बाद यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ सपोर्ट है, ये 50 में आके जा रहा है, इस एरिया से हमें आरएसआई के कंफर्मेशन मिला, फिबोनाची के कंफर्मेशन मिला, सपोर्ट से मार्केट उठा था। उसके बाद हमें एक ट्रेंड लाइन मिला। इस तरह से प्राइस सेक्शन में एक बहुत अच्छा मल्टीपल कंफर्मेशन मिला। और दूसरा हमने स्मार्ट मनी में देखेंगे, स्मार्ट मनी में क्या है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ट्रैप कर दिया। जो भी है ट्रेडर्स है उनको ट्रैप करके यहाँ पर लिक्विडिटी लेके नीचे आया। जो भी स्कैर्ड है, जो डरने वाला है, जो ट्रेडर है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। अगर एंट्री भी किया, जो ब्रेक उनका स्टॉप ब्रेकआउट में जो एंट्री किया उनका स्टॉप लॉस कट गया, वहां पर मार्केट रुका। और यहाँ से देखो ये प्रॉपर रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, अप ट्रेंड में अप ट्रेंड को कंटिन्यूस किया। तो इस कंटिन्यूस पैटर्न के पहले हमने मल्टीपल कंफर्मेशन किया, स्मार्ट मनी के थ्रू कंफर्मेशन किया। इस तरह से दोस्तों ये जो मल्टीपल कंफर्मेशन का जो कंटेंट है मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये आपको एक प्रो ट्रेडर बनाता है, इसलिए इसको नोट करके रखें। उसके बाद हमने इसको एंट्री हम करेंगे कि दोस्तों ये जो रीटेस्ट है, तो यहाँ पर हमने ये जो एंट्री सबसे पहले जो हम एक क्या बोलते हैं सेफ ट्रेडर है, तो उनके लिए एंट्री पॉइंट यहाँ रह गया। तो हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पर था, वो छोड़े कि, लेकिन ये जो सेफ ट्रेडर को लेके चलते हैं उनको ये रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट में यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री हमारा यहाँ पर है और हमारा स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग लो का, यहाँ पर देखना दोस्तों, ये स्विंग लो है, इसमें हमने स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ बैठा रहना है। टारगेट जो हमने लेना है कि ये जो मूवमेंट में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर आया है, तो 80 पॉइंट को मूवमेंट को हमने, क्योंकि 60% का मूवमेंट को हमने पहले कैप्चर करना है। यहाँ से यहाँ तक अगर कैप्चर कर दिया तो यहाँ पर टारगेट 1 हो जाएगा। तो अगला और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप यहाँ पर आपने कंटिन्यू पैटर्न में रह सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी पेनट पैटर्न में जो वीडियो नहीं देखा है
तो आप यहाँ पर लाइक करें और आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जो पियानेट पैटर्न बुलिश सिनेरियो में कैसा बनता है, कैसा आइडेंटिफिकेशन करना है और किस इसके ऊपर कैसे हमने एंट्री और एग्जिट करना है, और एक जो चार्ट में चल रहा है वो आपको ट्रैप भी कर सकता है और पीछे से जो डाटा चलता है उसको आपको ट्रैप नहीं करता है। तो इसलिए हमने डाटा में देखेंगे, डाटा एनालिसिस में तो क्या देखेंगे, इसमें ओपन इंटरेस्ट पीसीआर डाटा को देखेंगे। जो ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर डाटा नहीं देखे तो आप आने वाला वीडियो में नहीं तो और कहीं से भी आप देख सकते हैं। पीसीआर डाटा एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी होता है, पुट कॉल का रेशियो है। तो यहाँ पर पीसीआर डाटा अगर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। इस जगह पर मैं एंट्री करने के पहले पीसीआर डाटा का स्लोप जो है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पीसीआर डाटा को देखें, यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में बैठा रहना, फुल स्टॉप लॉस लगा के साइकोलॉजी के साथ, माइंडसेट के साथ बैठा रहना और टारगेट 1 और 2 को अचीव करना, नहीं तो स्टॉप लॉस को लेना, ये आपका माइंडसेट के ऊपर है दोस्तों। और चलते हैं हम बियरिश पैनेट। सेम तरीके से बियरिश, सिर्फ आपको ट्रेंड जो है बियरिश सिनेरियो में रहेगा कि अगर ये बियरिश सिनेरियो में आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट यहाँ बायर थोड़ा सा एक्टिव हुआ, फिर ये सेम कंडीशन में आने के बाद ये लाइन और ये लाइन, और इस तरह से हम इसको ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद तो इस एरिया में ट्रेड जब तक ट्रेड करेगा तब तक आप यहाँ पर वेट करके, और कंफर्मेशन आपको पता ही है, जो भी मैंने बुलिश सिनेरियो में बोल रहा था सेम बियरिश सिनेरियो में देखना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस पैटर्न बन जाता है। ये जो भी पेनेट पैटर्न है क्या है, कंटिन्यूस, जैसे फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न का सेम, मैंने जो फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न बनाया था वीडियो, उसमें परफेक्ट एनालिसिस बताया हूं। तो अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके आप क्लिक करके तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं। तो अभी पेनेट पैटर्न में देखो, सेम तरीके से हम यहाँ पर रीटेस्ट का इंतजार करके हमने यहाँ से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। हर एक चीज में हमने पीसीआर को कंफर्मेशन करना है और फिबोनाची क्या कंफर्मेशन करना है, और यहाँ पर प्राइस एक्शन का मुताबिक क्या क्या कंफर्मेशन करना है, और हमें स्मार्ट मनी के साथ क्या क्या कंफर्मेशन करना है। इस तरह से कंफर्मेशन करने से हमें जो कैपिटल लॉस मेकर से हमें एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको मदद करेगा। दोस्तों हर एक चीज़ में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना आपको आना बहुत ज़रूरी है। जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना आपने देखा नहीं है तो वो वीडियो में देख के आ जाएं। तो अभी हम में जो मेजर बहुत ही अच्छा से मैं आपको समझ गया हूँ। दोस्तों इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।